एक्सरसाइज 5.2 डिफरेंशिबिलिटी। ठीक है, बहुत बेसिक है और एग्जाम में पूछा जाएगा। क्वेश्चन दिए हुए पहले कुछ बेसिक क्वेश्चन बताता हूँ और हर जो क्वेश्चन आएगा उसके साथ हम फॉर्मूला लगाएंगे। अलग से फॉर्मूला याद नहीं करेंगे, जो क्वेश्चन आएगा उसके साथ ही फॉर्मूला लिखेंगे। स्पेशली फॉर्मूला याद करने नहीं बैठेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे फॉर्मूला लिखते चले जाएंगे और फॉर्मूला याद करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या दिया है और पहला टॉपिक भी देखना, ये दिया हुआ है साइन एक्स की पावर 2+5। अब इसको सॉल्व करने से पहले मैं कुछ बेसिक क्वेश्चन बताता हूँ। कुछ बेसिक क्वेश्चन का मतलब है हम इसको अल्टरनेट मेथड से सॉल्व करेंगे। इसमें एक रूल है, चेन रूल। चेन रूल हिंदी में होता है श्रृंखला नियम। बेसिक फॉर्मूला ये होता है कि डिफरेंशिएशन अगर करना है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स होता है कॉस एक्स। फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला बोल रहा हूँ मैं, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का फॉर्मूला होता है कॉस एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स होता है कॉस एक्स। मतलब अगर हम ऐसा डी बाई डी एक्स लिख रहे हैं तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या हो जाएगा हमारा, कॉस एक्स। बेसिक फॉर्मूला बोल रहा हूँ, बेसिक फॉर्मूला। बट हमको सॉल्व करना है इसको चेन रूल से, कभी क्वेश्चन ऐसा आए तो डी बाई डी एक्स को हम सीधा ऐसा नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ी देर बाद करते हैं सॉल्व। इसको अपन ऐसा सॉल्व करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। अब देखो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स होता है कॉस एक्स, तो हमने साइन का डिफरेंशिएशन किया और उसके साथ उसका एंगल लिखा है। मैं इसी को चेन रूल से बता रहा हूँ ताकि आगे वाले क्वेश्चंस थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाए। हमने क्या लिखा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन का फॉर्मूला, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन का फॉर्मूला क्या आया, कॉस। एंगल लिखा जैसा कि वैसा, तो एंगल क्या आ गया इसका, एक्स। और हमको फिर से डिफरेंशिएशन किसको करना पड़ेगा, फिर से डिफरेंशिएट किसको करना पड़ेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। अब मैं फॉर्मूला बताता हूँ इसका, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, याद रखना डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन अगर आता है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन अगर आता है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन अगर आता है, एक्स की पावर एन का मतलब ये होगा एन की जगह पर हमारे पास कोई पावर दी होगी एक्स की। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर अगर एन आता है तो हमारा फॉर्मूला बनेगा एन एक्स की पावर n-1। एन एक्स की पावर n-1 पावर में से कम हो जाएगा। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना। डी बाई डी एक्स ऑफ अगर मैं लिख दूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर अगर मैंने लिख दिया 5, तो जब हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन होगा 5, ये नीचे आ जाएगा 5, एक्स की पावर 5-1 कितना आ जाएगा 4। ठीक है, बहुत बेसिक फॉर्मूला। और देखो अगर यहाँ पर मैंने लिखा है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना होता है 1। ये याद रखो कैसे होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स और एक्स की पावर कितना है 1, एक्स की पावर कितना है। जब हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो नीचे क्या आ जाएगा भाई, नीचे आ जाएगा 1, और एक्स की पावर पहले से 1 है, 1 में से क्या माइनस हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 0, और एक्स की पावर 0 क्या होता है 1। तो आपको याद क्या रखना है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इक्वल कितना होता है 1। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना होगा 1। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है कॉस एक्स। चेन रूल से सॉल्व करना है, अगर एंगल के अलावा कुछ और दिया होगा तो उसको फिर से हमको डिफरेंशिएट करना है। मैं क्वेश्चन से ही बताता हूँ। पहला फॉर्मूला पता चला हमको, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स। याद रखना, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है कॉस एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, याद रखो डिफरेंशिएशन के कुछ सीधे फॉर्मूले पर डिपेंड करेगा, फॉर्मूला आना चाहिए। चेन रूल कैसे लगाना है, चेन रूल आना चाहिए, सीधा सीधा क्वेश्चन बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन इक्वल क्या हो जाएगा, एन नीचे आ जाएगा, जो पावर है वो सामने लिखी जाएगी, एन एक्स की पावर n-1, नो डाउट। अब मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, क्वेश्चन के हिसाब से वो चेन रूल से सॉल्व होगा। फिर से देखो, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन का फॉर्मूला हुआ क्या, कॉस। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन का फॉर्मूला क्या हुआ कॉस, उसके साथ क्या लिखा हमने, उसका एंगल एक्स लिखा, और फिर से हमको किसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, उस एंगल को। तो मैंने इसके नीचे सॉल्व करके बताया डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। अब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना हो रहा था 1, तो जब भी हमारे पास सीधा फॉर्मूला दिया है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल क्या हो जाएगा कॉस एक्स। चेन रूल का अल्टरनेट मेथड ही बहुत अच्छा है, सीधा सीधा करेंगे, सीधा सीधा सॉल्व हो जाएगा। अल्टरनेट मेथड खत्म होगा फिर इसी एक्सरसाइज को मैं इसकी जो बुक में एक और मेथड दी है उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे, वो थोड़ा कंफ्यूज करता है, इसलिए हमको ऐसा आना चाहिए ताकि हम कोई बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करें तो सीधा सीधा कर ले। अब देखो क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज 5.2 का, हमको सॉल्व करना है, डिफरेंशिएशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है एक्स स्क्वायर प्लस 5 साइन साइन इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 5। मैंने अब भी बताया था तुम लोगों को, इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो हम ऐसा लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन। अच्छा एक काम करो, इसको लेट कर लो किसके इक्वल, वाई के इक्वल, तो वाई इक्वल इतना हो गया। तो जब हम इसको डिफरेंशिएशन करेंगे नीचे लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, दोनों पक्षों का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इक्वल डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। चेन रूल है ये, और सारा डिफरेंशिएशन ऐसा ही होगा। अब बताओ, हमने डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला देखा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, मतलब यहाँ पर एक्स की जगह तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, बट हमको फॉर्मूला किसका मालूम है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन। तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन।
डी बाई डी एक्स ऑफ साइन होता है कॉस। अब जो भी एंगल होगा उसको लिख देंगे और उसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे। ये चेन रूल है, ये श्रृंखला नियम है, ठीक है। और पूरा डिफरेंशिएशन ऐसे ही सॉल्व होगा। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन क्या होता है, कॉस। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन क्या होता है, कॉस। जो एंगल दिया है वो लिख देंगे, तो एंगल क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 5, नो डाउट। और फिर से किसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, जैसे मैंने यहाँ पर बताया था, ठीक। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन होता है कॉस। जो एंगल होगा उसको फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ये कहलाता है चेन रूल हमारा। ये क्या कहलाएगा, चेन रूल। देखो अब इसको कैसे डिफरेंशिएट करें, ये तो हो जाएगा हमारा कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब इसका डिफरेंशिएशन में स्क्वायर ब्रैकेट लगा दे रहा हूं, स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो। अब स्क्वायर ब्रैकेट लगाने के बाद डी बाई डी एक्स ऑफ सेपरेट करना ये भी सीख जाओ अभी, एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट। तो जब भी डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट होगा, कॉन्स्टेंट का डी बाई डी एक्स होगा, तो वो कितना आएगा, जीरो आएगा। जब भी कांस्टेंट का डी बाई डी एक्स होगा, अचर राशि का डिफरेंशिएशन होगा, तो कितना आएगा, जीरो। सुनो ध्यान से, क्या हो जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब डिफरेंशिएशन किसका हो रहा है, एक्स स्क्वायर का। मैंने अभी बताया था कि अगर एक्स की पावर कितना आ जाए, एन आ जाए, एक्स की पावर कितना आ जाए, एन, एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो एक्स की पावर अगर एन आ जाएगा तो हम एन जो लिखा है उसको कहाँ लिखेंगे, एन जो लिखा है उसको कहाँ लिखेंगे, नीचे 2, ठीक है। और एक्स की पावर 2 माइनस 1, दो में से एक घटा देंगे, तो एक्स की पावर 2, तो 2 नीचे आ गया और 2 में से एक माइनस हो गया, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट। तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट कितना हो जाएगा, जीरो। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट कितना हो जाएगा, जीरो। क्या लिखा है यहाँ पर हमने, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, और ये हो जाएगा हमारा 2x, और ये हमारा आंसर, ये हमारा आंसर। क्लियर। और क्वेश्चंस आएंगे उसके हिसाब से और देखेंगे, समझ में आएगा। इसके बाद में और फिर से सॉल्व करवाऊंगा अगला क्वेश्चन, सेकंड करते पहले, फिर कोई डाउट होगा तो इसमें फिर से आएंगे। याद रखो फॉर्मूला होता है बेसिक फॉर्मूला, फिर से सुनो फॉर्मूला, एक फॉर्मूला पता चला, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन का फॉर्मूला क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन का फॉर्मूला होगा कॉस। एंगल दिया रहेगा तो यहाँ पर कितना लिखना पड़ेगा, एंगल, और जो एंगल होगा उसका भी हमको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन। ये है चेन रूल, जो एंगल दिया रहेगा उसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। चूंकि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 होता है, इसलिए डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का हम कॉस एक्स बोलते हैं, क्योंकि किसको रिस्पेक्ट दे रहे, एक्स को, मतलब किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। सेकंड फॉर्मूला बताता हूँ, सेकंड फॉर्मूला, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस, तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस होगा माइनस साइन, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस क्या होगा, माइनस साइन। फर्स्ट फॉर्मूला, एक एक फॉर्मूला याद करो, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स का क्या होगा, माइनस, अगर यहाँ एक्स है तो यहाँ पर भी कितना लिखना पड़ेगा, एक्स। और मैं क्या बोल रहा हूँ, फिर से डिफरेंशिएशन होगा, किसका डिफरेंशिएशन होगा, जो एंगल दिया होता है। चूंकि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 होता है, इसलिए हम फॉर्मूला ही बोलते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स का फॉर्मूला माइनस साइन एक्स। और एक और फॉर्मूला याद रखना है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन क्या हो जाएगा, एन नीचे आ जाएगा, पावर वाला जो है नीचे आ जाएगा, और x की पावर में से क्या हो जाएगा, एक माइनस हो जाएगा, तो x की पावर क्या हो जाएगा, n माइनस 1। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n इक्वल एन एक्स की पावर n माइनस 1। अभी मैं इसको फिर से सॉल्व करके बता देता हूँ कि अगर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर कितना आ जाए, हमारे पास 10 आ जाए, तो हम क्या करने वाले, 10 नीचे लिखेंगे, x की पावर 10 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9। आपको सीधा सीधा पता होना चाहिए, सीधा समझ में आना चाहिए कि हम ऐसे लिख सकते हैं। कोई डाउट। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन से और समझ में आ जाएगा। आगे फॉर्मूले हम हर एक क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे, फॉर्मूले हर एक क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आ जाएगा कॉस, और एंगल क्या हो जाएगा उसका, साइन एक्स। चेन रूल यूज हो रहा है, चेन रूल क्या है ये बता रहा हूँ मैं, चेन रूल समझना, चेन रूल आ गया तो आगे के क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएंगे। अब देखो हम इसको लेट कर लेते हैं, y इज इक्वल्स टू क्या हो गया हमारे पास, कॉस साइन एक्स, y इज इक्वल्स टू कितना हो गया, कॉस साइन एक्स, y इक्वल कॉस साइन एक्स। हम डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, हमको क्या लिखना है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, दोनों पक्षों का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर। अब दोनों पक्षों का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, मतलब लिखोगे कैसे, d बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ y इक्वल डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस, और ये हो जाएगा साइन एक्स। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो साइन एक्स है ना, ये एंगल है, यहाँ से चेन रूल बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फॉर्मूला फिर से बताता हूँ, फिर से लिख रहा हूँ, वहां पर लिखा हुआ है, फिर से लिख रहा हूँ। फॉर्मूला सुनना ध्यान से, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस, जहां पर भी दिखे डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस, उसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस साइन। मैंने एंगल नहीं लिखा है, क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि एंगल जो आएगा उसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अब यहाँ पर एंगल आया है, अब एंगल आया तो क्या करने वाले हम लोग, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल, देखो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस क्या होगा,
माइनस साइन, एंगल लिखना पड़ेगा, एंगल लिख दिया, बट जो एंगल है ना उसका भी डिफरेंशिएशन करना है। तो फिर से डिफरेंशिएशन किसका होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। इसको थोड़ा समझ लो, बहुत आराम से सॉल्व करेंगे, क्योंकि 5.2 एक्सरसाइज मैंने यहाँ पर ली हुई है, 5.1 नहीं लिया हुआ है। 5.2 पहले सॉल्व करेंगे, एक जैसी एक्सरसाइज है 5.2 5.3 डिफरेंशिएशन की, ठीक है, वो कंटिन्यूटी की है, ये डिफरेंसिबिलिटी है, डेरिवेटिव करना है। आगे हमको ऑफ जो एंगल दिया रहेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ जो एंगल दिया रहेगा उसको फिर से डिफरेंशिएट करना है। ये है हमारा चेन रूल, ये है हमारा श्रृंखला नियम, ठीक है। यहाँ पर क्या किया, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस का फॉर्मूला क्या लगाया, माइनस साइन, एंगल क्या लिखा हमने, साइन एक्स, ठीक है। अब फिर से किसका डिफरेंशिएशन करना है, साइन एक्स। मैंने अभी बताया यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कितना होता है, कॉस एक्स। अच्छा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स होता है, फिर से सुनना ध्यान से, मैं एक और स्टेप बढ़ा दूंगा ताकि आगे के क्वेश्चन में कोई दिक्कत ना हो। डी बाई डी एक्स ये हो गया हमारा माइनस साइन, एंगल क्या हो जाएगा, साइन एक्स। फिर क्या किया हमने, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन क्या होता है, कॉस, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन क्या होता है, कॉस। इसका एंगल क्या लिखा हमने, एक्स, और फिर से किसका डिफरेंशिएशन होगा, एक्स का। बट लिखते नहीं है, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स। बट हुआ क्या, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन का कॉस, डिफरेंशिएशन साइन का हुआ कॉस, एंगल लिखा एक्स, और फिर से किसका डिफरेंशिएशन किया, एक्स का। और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है हमारा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स होता है 1, इसलिए उसको नहीं लिखते क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई करना वैसे कि वैसा आ जाएगा। तो ये डी वाई बाई डी एक्स इक्वल कितना आ गया, माइनस साइन साइन एक्स, और ये हो जाएगा हमारा कॉस एक्स। ये हमारा आंसर, ये हमारा आंसर, ठीक है। ये है हमारा चेन रूल। पूरे क्वेश्चन किससे सॉल्व होंगे, चेन रूल से। डिफरेंशिएशन में एक रूल याद रखना, चेन रूल, और बाकी फॉर्मूले हैं। मैंने जो दो फॉर्मूले बताए, दोनों फॉर्मूले फिर से बता देता हूँ, फिर से सुनना, क्योंकि फॉर्मूला एक एक करके याद करना है। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का फॉर्मूला आप सीधा याद रख लो, कितना होता है, कॉस एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। एक और फॉर्मूला देखो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, पावर में एन आ रहा है, क्या करना है, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, एन एक्स की पावर क्या हो जाएगा, एन माइनस वन। अब जैसे जैसे क्वेश्चन के साथ फॉर्मूले आते चले जाएंगे, मैं वैसे वैसे क्वेश्चन के साथ फॉर्मूले लिखवाते चले जाऊंगा। 3 फॉर्मूले आए, 2 क्वेश्चन में 3 फॉर्मूला है, तीनों फॉर्मूले याद रखना। अब देखो ये हमारे पास अगला क्वेश्चन चेन रूल से सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 3 5.2 क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, साइन ax प्लस बी। चेन रूल समझ में आ गया आप क्या है, चेन रूल में कांस्टेंट डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का 0 होता है। जो हमारे पास अचर राशि होगी उसका अवकलन करने पर कितना आएगा, 0 आएगा, उसका डिफरेंशिएशन करने पर कितना आएगा, 0। अब देखो चेन रूल से फिर से सॉल्व करना है, y इज इक्वल्स टू साइन ax प्लस बी, y इज इक्वल्स टू साइन क्या हो गया, ax प्लस बी, y इक्वल साइन ax प्लस बी, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, दोनों पक्षों का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, दोनों पक्षों का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर, तो इसको क्या लिखोगे, dy बाई डी एक्स इक्वल डी बाई डी एक्स ऑफ साइन, फॉर्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ साइन क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन का फॉर्मूला, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉस, ठीक है। और साथ में जो कुछ भी होगा उसको फिर से डिफरेंशिएट करना है, उसका अवकलन फिर से करना है। तो डी वाई बाई डी एक्स फिर से लिखा, डी बाई डी एक्स फिर से लिखा, साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है, कॉस, एंगल लिखना पड़ता है तो उसके साथ एंगल लिखा ए एक्स प्लस बी, और फिर से किसका डिफरेंशिएशन होगा, फिर से डिफरेंशिएशन होगा ए एक्स प्लस बी का, ठीक, फिर से किसका डिफरेंशिएशन, ए एक्स प्लस बी का। तो ये हो गया हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स इक्वल कॉस ए एक्स प्लस बी, कॉस ए एक्स प्लस बी। अभी डिफरेंशिएशन के लिए मैं इसको थोड़ा सेपरेट कर देता हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ बी। अभी x के रिस्पेक्ट में b का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, वो कांस्टेंट हो गया, dy बाई डी एक्स। एक स्टेप और बढ़ाता हूँ ताकि आगे के क्वेश्चंस में कोई दिक्कत ना हो, फिर इसका एक सीधा फॉर्मूला लिख लेंगे अपन, डी बाई डी एक्स ऑफ y cos ax प्लस b। यहाँ तक कोई डाउट नहीं, सेपरेट करने के लिए एक स्टेप और बढ़ा दे रहा हूँ, ए कॉमन ए बाहर कर दिया क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा, डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में x का होगा, प्लस ये तो हो गया हमारा 0। डी वाई बाई डी एक्स एग्जाम में आएगा तो इतनी स्टेप्स नहीं बढ़ानी है, सीधे सीधे कर देना है, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ए एक्स प्लस बी। और देखो ए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना होगा, 1। तो यहां पर हम अगर a के साथ 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा a,
और 0 उसमें ऐड कर देंगे तो भी कितना आएगा a। तो पूरा फॉर्मूला क्या बन गया हमारा, पूरा आंसर क्या बन गया, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई a cos ax प्लस b। मैं सीधा फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, एक नया फॉर्मूला लिखो, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ax का, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ax, ठीक है। अब इसके साथ प्लस बी भी करूंगा अगला फॉर्मूला बनाकर, फॉर्मूला बना लो, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ax का क्या हो जाएगा, a cos ax, a cos ax। फिर से सुनो, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ax प्लस बी, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ax प्लस बी। तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ax प्लस बी क्या हो जाएगा, a cos ax प्लस बी। ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है। काय का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। आंसर भी चेक करते जाना, मैं इसके फॉर्मूले हर बार एक फॉर्मूला लिख दूंगा ताकि आपको फॉर्मूला याद हो जाए। आंसर भी चेक करते जाना जो हमारा आंसर आ रहा है, हर बार एक फॉर्मूला लिखना, जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो स्टार्टिंग में फॉर्मूला याद होते चले जाएंगे। फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या हो गया, कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स कितना हो गया, माइनस साइन एक्स। बहुत अच्छे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन इक्वल एन एक्स की पावर एन माइनस वन, एन एक्स की पावर एन माइनस वन। 3 फॉर्मूले, अभी कुछ फॉर्मूले बेसिकली क्वेश्चन से बना लिए। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी अगर आएगा तो आप क्या लिखोगे, इक्वल कॉस ए एक्स प्लस बी, और साथ में क्या आ जाएगा, साथ में सामने क्या आ जाएगा, ए। ठीक, अगर इसी की जगह पर, साइन की जगह पर कॉस आ जाए तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ए एक्स प्लस बी, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, माइनस साइन ए एक्स प्लस बी, और साथ में क्या आ जाएगा, ए। या ए को सामने लिख दोगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ए साइन ए एक्स प्लस बी। बहुत आराम से सॉल्व कर रहे हैं, फर्स्ट एक्सरसाइज है हमारी, मतलब है 5.2, लेकिन हमारे लिए फर्स्ट एक्सरसाइज है डिफरेंशियबिलिटी और कंटिन्यूटी की, सातत्य और अवकलनीयता की। क्वेश्चन नंबर 4, नया फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने से पहले मैं तुमको एक वैल्यू को सॉल्व करके बताता हूं। जैसे हमने लिखा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर कितना, 5, तो हमारे पास बेसिक फॉर्मूला है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन कितना होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन क्या हो जाएगा, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, यही होगा। हमारे पास 5 दिया हुआ है, तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर 5 को नीचे कर देंगे और x की पावर 5 में से 1 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा, 4, नो डाउट। लेकिन अगर क्या आ जाए, डी बाई डी एक्स ऑफ, हमारे पास सॉल्व करने के लिए आ जाए रूट एक्स, इसको याद कर लेना, मैं सॉल्व करके बता देता हूं, इसको याद कर लेना। किसको, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स को मैं सॉल्व करके बता रहा हूं, इसको याद कर लेना, ताकि जब डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स आए तो आप सीधा लगा दो। अभी डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स लिखा है, रूट फॉर्म में है, तो इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, मतलब घातांक के रूप में कैसे लिख सकते हो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 1/2, यही है। अगर यहाँ पर रूट में x लिखा हुआ है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर y लिखा हुआ है तो x बराबर वाई स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं पर हमको चेंज करना पड़े तो यह है n रूट a, और ये हो जाएगा a की पावर 1/n। जब रूट में कुछ नहीं होता है, यहाँ पर पावर में कुछ नहीं होता है, तो 2 होता है, तो ये रूट फॉर्म है, और इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म, घातांकी रूप ऐसा होगा। 2 को लिखते नहीं है, मैंने लिख दिया है। हम किसको सॉल्व कर रहे हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, आपको याद करना है, मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ, याद करना है उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, क्योंकि अगले क्वेश्चन में आया है हमारे पास। अब अगले क्वेश्चन में आया है तो उसको सॉल्व करना है। डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स इक्वल क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 1/2। फॉर्मूला नहीं है ये, मैंने सिर्फ रूट एक्स को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज किया, रूट वाले को किस में चेंज किया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ठीक है। अब बताओ, हमारे पास फॉर्मूला तो यही लगेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन इक्वल क्या हो जाएगा, एन एक्स की पावर एन माइनस वन। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन इक्वल क्या हो जाएगा, एन एक्स की पावर एन माइनस वन। यहाँ पर बताओ, जब डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो पावर में कितना है, 1/2, तो पावर में 1/2 कहाँ आ जाएगा, सामने। जैसे हमारा n नीचे आता है तो पावर वाला सामने आ गया, और x की पावर, जो भी पावर होती है, तो पावर तो n थी, n मतलब 1/2 थी, उसमें से हम क्या माइनस कर देंगे, 1 माइनस कर देंगे, ठीक। अब ये हो गया हमारे पास 1/2। अब x की पावर 1/2 में से 1 माइनस करोगे, 1/2 में से 1 माइनस करोगे कितना आएगा, -1/2। 1/2 में से 1 माइनस करोगे कितना आएगा, -1/2। 1/2 में से 1 घटाओगे, -1/2 आएगा। अब इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर लो, 1/2, पावर नेगेटिव है हमारे पास, इसका भी फॉर्मूला है, x की पावर अगर -m होता है तो हम क्या लिखते हैं, 1/x की पावर m,
मतलब अगर पावर नेगेटिव होती है उसको पॉजिटिव बनाने के लिए उसको उसके डिनोमिनेटर में पहुंचा देते हैं। अगर घात ऋणात्मक होगी तो धनात्मक बनाने के लिए हम क्या करेंगे, उसको कहाँ ला देंगे, उसके डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में मतलब हर मिला देंगे। अब बताओ, तो यहां पर क्या आ गया हमारे पास, यहां पर आ गया x की पावर 1/2। जैसे हमने इधर रूट को पावर की फॉर्म में लिखा था, वैसे पावर वाले को रूट फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2, और x की घात 1/2 अगर लिखा हुआ है तो हम लिख देंगे रूट में x। कुल मिलाकर क्या याद रखना है आपको, आपको कुल मिलाकर याद रखना है कि जब भी आप डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स करो, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स करो, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करो, तो आपके पास क्या आएगा सॉल्यूशन, 1/2 रूट एक्स। याद कर लो, जब भी आप डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे, करनी एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे, तो आपके पास क्या आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स का आ जाएगा 1/2 रूट एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स। तो आपका एक और फॉर्मूला यहाँ पर बढ़ गया है। फॉर्मूला क्या बढ़ गया, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स इक्वल 1/2 रूट एक्स। एक एक करके फॉर्मूले, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन इक्वल एन एक्स की पावर एन माइनस 1, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी, तो सामने ए आ जाएगा, सामने ए आ जाएगा, कॉस ए एक्स प्लस बी, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस का क्या होता है, माइनस साइन होता है, और डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स कितना पता चल गया हमारे को, 1/2 रूट एक्स। ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, एक और फॉर्मूला आ रहा है सेक, और उसके साथ आएगा टेन रूट एक्स। थोड़ा बड़ा फॉर्मूला है, और चेन रूल की इसी मेथड से क्वेश्चन को ज्यादा अच्छे से सॉल्व किया जा सकता है। उससे भी होगा, लेकिन वो थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा। तो पहले ये अपन कंप्लीट कर लेते हैं हमारी अल्टरनेट मेथड, और जब ये पूरी मेथड कंप्लीट हो जाएगी तो हम वो वाली मेथड सॉल्व करेंगे, ताकि दोनों बन जाए, कुछ भी आ जाए सीधा सीधा बन जाना चाहिए। देखो भाई, एक नया फॉर्मूला आ रहा है, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स। फॉर्मूला क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स। तो डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। नया फॉर्मूला, हर एक क्वेश्चन के साथ ही फॉर्मूला लिखना है। डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स का फॉर्मूला होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स का फॉर्मूला होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स। याद रहेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का फॉर्मूला कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स का फॉर्मूला माइनस साइन एक्स। अभी न्यू फॉर्मूला आया है डी बाई डी एक्स ऑफ, न्यू फॉर्मूला मतलब हमारे लिए न्यू है, क्वेश्चन वाले के लिए न्यू नहीं है। डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स का फॉर्मूला सेक एक्स प्लस टेन एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स इज इक्वल्स टू सेक एक्स प्लस टेन एक्स। अगर एंगल कुछ और होगा तो फिर से डिफरेंशिएशन उसका भी होगा, अगर एंगल कुछ और होगा तो उसका फिर से डिफरेंशिएशन होगा। अभी ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, देखो हम इसको लेट कर लेते, y इज इक्वल्स टू सेक टेन रूट एक्स, y इज इक्वल्स टू सेक टेन रूट एक्स, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, दोनों पक्षों का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, दोनों पक्षों का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर बताना। ये लिखा हमने dy बाई डी एक्स, नो डाउट dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स। अब dy बाई डी एक्स लिखा है इक्वल डी बाई डी एक्स ऑफ सेक, और सर ये एंगल है tan रूट x एंगल है। मैंने बोला था अगर x आएगा तो फिर से करना पड़ेगा, लेकिन x आता है तो हम फिर से लिखते इसलिए नहीं है क्योंकि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है। अभी हमको क्या है, एंगल tan रूट एक्स दिया है। तो देखो अब जब चेन रूल लगेगा तो कैसे लगेगा, चूंकि सेम फॉर्मूले से मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ये जो x है ना वो ये है, और ये जो x है ना वो ये है, और हमारे पास x के प्लेस पर कितना लिखा हुआ है, tan रूट एक्स। तो जब हम फॉर्मूला लगाएंगे डी बाई डी एक्स ऑफ सेक का फॉर्मूला लगाएंगे, तो सेक का फॉर्मूला क्या होगा, सेक एंगल इनटू tan एंगल। डी बाई डी एक्स ऑफ सेक का फॉर्मूला होता है सेक tan, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेक और tan। जो एंगल लिखा होगा वो लिखना पड़ेगा, x होता तो x लिख देते, और फिर से किसका डिफरेंशिएशन करते, x का। चूंकि डी बाई डी एक्स ऑफ x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1, इसलिए हम फॉर्मूले में डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स को फिर से करके नहीं बताते हैं। चेन रूल यही है, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक का फॉर्मूला सेक और tan। एंगल लिखना है तो एंगल जो है वो ये लिखेंगे, एंगल क्या आ जाएगा हमारे पास, एंगल जो है वो लिख देते हैं यहाँ पर, एंगल क्या हो जाएगा हमारे पास tan रूट एक्स, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा tan रूट एक्स। ये एंगल हो गया, ठीक है। अब जब एंगल हो गया, हमको पता है कि अगर x भी आता है तो चेन रूल के अकॉर्डिंग टू चेन रूल हमको डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। तो हम यहाँ पर फिर से किसका डिफरेंशिएशन करेंगे,
फिर से किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, हम यहाँ पर डिफरेंशिएशन करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ टेन रूट एक्स का। ठीक, समझ आया। अभी देखो ये तो जैसे कि वैसा लिख देंगे, क्या डी वाई बाई डी एक्स इक्वल सेक टेन रूट एक्स, एक और फॉर्मूला आने वाला है टेन टेन रूट एक्स, और एक और फॉर्मूला ये है कि डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो एंगल है ना वो ये है, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स। स्टार्टिंग से फॉर्मूला देखो, फिर क्वेश्चन पर तो हम चल ही रहे, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स। ठीक, अभी यहां पर फिर से फॉर्मूला यूज हो रहा है, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या होता है टेन, तो डी बाई डी एक्स ऑफ टेन क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन होगा सेक स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन क्या होगा सेक स्क्वायर। एंगल तो लिखना पड़ेगा, तो एंगल कितना लिख दिया हमने रूट एक्स। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं बार बार, मैं बोल रहा हूं कि चेन रूल के अकॉर्डिंग जो हमारे पास एंगल होगा उसका डिफरेंशिएशन भी करना पड़ेगा, तो फिर से किसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा रूट एक्स का। ठीक, चेन रूल है, हर बार एंगल का भी डिफरेंशिएशन करना है, जहां पर वन हो जाए वहां रुक जाना है। यहां पर भी मैं और थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा, देखो इसको जैसे कि वैसा लिखो, इसको जैसे कि वैसा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल सेक ब्रैकेट में टेन रूट एक्स, किसका डिफरेंशिएशन था सेक का, सेक का क्या होता है सेक और टेन, तो हमने ये लिख दिया टेन टेन रूट एक्स, नो डाउट। अभी सेक स्क्वायर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर रूट एक्स, किसका डिफरेंशिएशन हुआ, किसका डिफरेंशिएशन हुआ टेन का, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन का फॉर्मूला लिखा मैंने सेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। अब फिर से सुनो कि डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, अभी मैंने यही तो सिखाया तुमको कि डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स इसलिए बताया कि जहां कहीं पर भी डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स आ रहा है आपको सीधा लिखना है क्या वन अपॉन टू रूट एक्स, वन अपॉन टू रूट एक्स। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स की जगह पर क्या लिख देंगे वन अपॉन टू रूट एक्स। अब पता है ये जो अंदर होगा ना उसका भी डिफरेंशिएशन होगा, तो अंदर क्या है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, और यहाँ हम रुक जाएंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना होता है वन। तो आंसर क्या आया, आंसर आया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल सेक टेन रूट एक्स, टेन टेन रूट एक्स, आगे सेक स्क्वायर रूट एक्स। अब आंसर भले डिनोमिनेटर वगैरह कुछ लिखा होगा, ठीक है, हम ऐसा कि ऐसा लिख रहे हैं वन अपॉन टू रूट एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का कितना होगा वन, और हम वन को यहाँ पर नहीं लिखेंगे। क्लियर, फिर से सुनो फॉर्मूले, पूरे फॉर्मूले, पहला फॉर्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ, फॉर्मूले फॉर्मूले लिखते चलना, फॉर्मूले याद होंगे तो ही क्वेश्चन बनेंगे, फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो क्वेश्चन नहीं बनेंगे, ये याद रखना। फॉर्मूला पहला डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स। अच्छा एक्स है इसलिए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स फिर से रिपीट नहीं हो रहा है, क्योंकि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना होता है वन, नहीं तो अगर और कुछ होता तो फिर से रिपीट करके हम फॉर्मूले में भी लिखते, एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाता है। डी बाई डी एक्स ऑफ, इसके बाद क्या लिखा हमने सेक का फॉर्मूला, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स का क्या होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, बहुत अच्छे। और फिर से एक और फॉर्मूला मिला डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। एक फॉर्मूला और लिख देते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, ये क्या हो जाएगा एन एक्स की पावर एन माइनस वन। डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले है, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले, बिना फॉर्मूले के डिफरेंशिएशन नहीं बनेगा। और हमारी मेथड चल रही है अभी चेन रूल, हिंदी में श्रृंखला नियम। अभी श्रृंखला नियम की अल्टरनेट मेथड है, तो इसको ऐसे ही सीखो, ऐसे सीखोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चेन रूल की श्रृंखला नियम की अल्टरनेट मेथड, क्लियर है क्या। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, ये हम लोगों ने 4 क्वेश्चन सॉल्व किए, 4 क्वेश्चन। अभी थोड़ा सा चेंज होगा आगे, तो हम फॉर्मूले आ रहे हैं क्योंकि फिर से कुछ और फॉर्मूले आ रहे हैं, बेसिक फॉर्मूले इनटू डिवाइड वाले फॉर्मूले, तो उसको सॉल्व करेंगे। 5.2 ये क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गए थे, क्वेश्चन नंबर 5 एक बार फॉर्मूला देखो फिर आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला क्या है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होगा कॉस एक्स, ठीक है। अगर x लिखा हुआ है तो x का फिर से डिफरेंशिएशन करना है, लेकिन फॉर्मूले में डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वन होता है,
तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम डायरेक्ट cos x लिख देते हैं। मतलब अगर हम पूरा चेन रूल लगाए, इसमें एक रूल लगेगा चेन रूल, ये याद रखना है चेन रूल, क्योंकि पूरा डिफरेंशिएशन इस चेन रूल पर ही बेस्ड है। अब ऐसा है कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो यहाँ पर ये जो साइन है ना, इसका होता है कॉस, एंगल लिखना पड़ता है, और फिर से किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का, क्योंकि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स खुद कितना हो जाएगा 1, इसलिए हम बाद में डी बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन लिख कर नहीं बताते, नहीं तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 होता है पहला। दूसरा, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स। कुछ और फॉर्मूले देखे थे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन इक्वल एन एक्स की पावर एन माइनस 1, पावर में जो कुछ भी होगा वो नीचे आ जाएगा सामने कोएफिशिएंट की फॉर्म में, और पावर में से एक माइनस हो जाएगा। जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 10, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर कितना लिख दिया 10, तो ये 10 नीचे आ जाएगा, एक्स की पावर एन माइनस 1 हो जाएगा। अब एन माइनस 1 लिखा हुआ है, मतलब पावर में 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा 9, तो 10x की पावर कितना हो गया 9। अब यहाँ पर जो हमारा एक नया कंसेप्ट है 5, मतलब क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर तुमको फॉर्मूला सीखना है। अब फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ पहले दोनों तरीके से। फॉर्मूला ये है कि डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स। अगर दो फंक्शन का डिवाइड हो रहा है, अब दो फंक्शंस का डिवाइड हो रहा है, मतलब डिनोमिनेटर में रैशनल फॉर्म में दिया है, उसको हमको डिफरेंशिएट करना है, तो ये डिवाइड वाला फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला। जैसे बाकी डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स, सॉरी डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का कॉस एक्स ठीक है, कॉस एक्स का साइन एक्स ठीक है, लेकिन जब दो हमारे पास डिवाइड वाले कंसेप्ट आ जाएंगे कि दो फंक्शंस का डिवाइड हो रहा है, तो हमको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब दो फंक्शंस का डिवाइड हो रहा है तो फॉर्मूला क्या आएगा, स्टार्ट करना है कहाँ से, जी ऑफ एक्स से, तो हमने लिखा जी ऑफ एक्स, नीचे वाला डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स, और डिनोमिनेटर में ये आ जाएगा जी ऑफ एक्स का स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। मतलब दो फंक्शन ऐसे दिए हुए जिसका जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अंश और हर में है, अब हमको उसको डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएशन का ये फॉर्मूला है हमारे पास। डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन, मतलब डिनोमिनेटर वाला, डिनोमिनेटर का कुछ नहीं करेंगे, डी बाई डी एक्स करेंगे किसका, एफ ऑफ एक्स का, माइनस एफ ऑफ एक्स का कुछ नहीं करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स, कुछ नहीं करने से मतलब हमारा डिफरेंशिएशन से, बाकी डिफरेंशिएशन जैसा होता है वैसे कर लेंगे। अब मैं इसके कुछ क्वेश्चंस को डिफरेंशिएट करके बता रहा हूँ, पहले इसको ऐसा सीख लेते, फिर डायरेक्ट फॉर्मूले में भी रखोगे तो भी चल जाएगा, या वहां पर अगर हम पूरे बड़े फॉर्म में करेंगे तो भी चल जाएगा। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मेरे पास क्या आया, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी आया डिफरेंशिएशन करने को, चेन रूल सीखा हमने कल। अभी ये होता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन, फॉर्मूला साइन का होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन क्या होता है कॉस, फॉर्मूला लिखना, सॉरी एंगल लिखना पड़ता है, लेकिन चेन रूल ये बोलता है कि अगर जो भी एंगल आएगा उसका फिर से डिफरेंशिएशन करना है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा ए एक्स प्लस बी। ये सीख जाओ, सारी सारी चीजें बन जाएगी। तो देखो ये तो हो जाएगा हमारा कॉस ए एक्स प्लस बी, अच्छी बात है, कोस ए एक्स प्लस बी। अभी डिफरेंशिएशन में इसको थोड़ा सा और अच्छे से बता देता हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स का भी करना पड़ेगा, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ बी भी करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा हमारा cos ax प्लस बी। अभी देखो इसमें भी क्या कंसेप्ट है, ये a कांस्टेंट हो गया हमारे लिए, और डिफरेंशिएशन किसका होगा, x के रिस्पेक्ट में x का होगा, प्लस देखो कांस्टेंट है ये पूरा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स बी कांस्टेंट हो गया, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा 0, इसका डिफरेंशिएशन 0, तो ये हो गया हमारा cos ax प्लस बी। अभी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 याद रख लो, लेकिन हुआ कैसे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर कितना है 1, हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, ये वाला, पावर में 1 है तो पावर की 1 कहाँ जाएगी नीचे, और x की पावर में से 1 तो पहले से था, और उसमें से n माइनस 1 हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1 माइनस हो जाएगा, तो x की पावर कितना हो गया हमारे पास, x की पावर 0, और x की पावर 0 ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, x की पावर 0 का फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, किसी भी नंबर की पावर 0 1 होती है। तो ये यहाँ पर हम क्या कर देने वाले, a को यहाँ लिख देंगे ऐसा, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स ये कितना हो जाएगा 1, मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा a cos ax प्लस बी। एक और देख लो इसके अंदर का तो थोड़ा समझ में आ जाएगा, एक और से मतलब ये है कि ये तो हमारे फॉर्मूले हो गए। अब इसको थोड़ा डायरेक्ट लिखने की कोशिश करो, क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी अब डायरेक्ट ही लिखना पड़ेगा, हर बार तो हम इतना तो सॉल्व नहीं करेंगे अंदर ही। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस सी एक्स प्लस डी लिखा हुआ है,
डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस सी एक्स प्लस डी। तो अब डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, डायरेक्ट ये लिख सकते हो कॉस का क्या हो जाएगा माइनस माइनस साइन सी एक्स प्लस डी। और हमको पता है चेन रूल के अकॉर्डिंग फिर से डिफरेंशिएशन किसका करना पड़ेगा, सी एक्स प्लस डी का। आएगा कितना सी। तो ये याद रखो जो भी कॉफिशिएंट होता है वो कहाँ जाता है, सामने आ जाता है। फिर से करने की जरूरत नहीं, देखो दूसरे लाइन में हो गया है और क्वेश्चन के अंदर हमको ऐसे ही करना पड़ेगा। एक बार और करके बताता हूँ, देखना डी बाई डी एक्स ऑफ साइन, अच्छा मैं ए एक्स लिख देता हूँ, बी तो कांस्टेंट हो जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो गया कॉस, एंगल लिखना पड़ता है और x के साथ जो होगा उसको कहाँ लिखोगे, ऐसे सामने, ये हमारा आंसर आएगा। ये याद रखना है, ठीक है। ये याद रखोगे तो ये बड़े क्वेश्चन को भी हम थोड़ा छोटा सॉल्व कर लेंगे। मैं पूरा बड़ा ही सॉल्व करूंगा, मतलब एक एक करके बताऊंगा उसके अंदर, लेकिन फिर भी देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 क्या दिया हुआ है, साइन ए एक्स प्लस बी बाय कॉस सी एक्स प्लस डी। ये हो गया हमारा y, लेट कर लिया y डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, बोथ साइड, दोनों पक्षों का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर। अब दोनों पक्षों का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर तुमको क्या समझ आ रहा है, यहाँ पर फॉर्मूला यूज हो रहा है। तो एक बार मैं लिख दे रहा हूँ dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ, ऊपर लिखा साइन ए एक्स प्लस बी बाय कॉस सी एक्स प्लस डी। इसमें कोई डाउट है क्या, फॉर्मूला यूज हो रहा है डिवाइड वाला। अब डिवाइड वाला फॉर्मूला लिख देता हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ, ऊपर वाला फंक्शन हम लेट करते हैं एफ ऑफ एक्स, नीचे वाला फंक्शन है हमारा जी ऑफ एक्स, मानकर चल रहे फॉर्मूले में। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ऊपर आएगा जी ऑफ एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस, फिर किस क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स, डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, जी ऑफ एक्स का, और डिनोमिनेटर में क्या कर देंगे, जी ऑफ एक्स का, जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। अब एक एक लाइन से पहले वैल्यू पुट करते जाएंगे। जी ऑफ एक्स कितना है, जी ऑफ एक्स है नीचे वाला, ये ऊपर वाला एफ ऑफ एक्स है, नीचे वाला जी ऑफ एक्स है। इसको अंश और हर की फॉर्म में भी लिख देता हूँ मैं, देखो हिंदी में डी बाई डी एक्स ऑफ, ऊपर आया अंश, नीचे आया क्या, नीचे आ गया हर। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, ऊपर हर बनेगा, डिफरेंशिएशन किसका करोगे आप, अंश का, न्यूमरेटर का, माइनस का साइन लिखना है, फिर अंश को ऐसे लिख देना है डी बाई डी एक्स ऑफ, फिर क्या करना है, हर करना है, बाई नीचे क्या आ जाएगा, हर का स्क्वायर, हर मतलब डिनोमिनेटर का स्क्वायर। फॉर्मूला ऐसे बना लो, ये डिवाइड वाला फॉर्मूला, अभी मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला भी आने वाला है, पर इजी मल्टीप्लाई वाला ज्यादा है। चलो अभी डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ऊपर क्या लिखने वाले हम, कॉस सी एक्स प्लस डी। अब डिफरेंशिएशन किसका, डिफरेंशिएशन किसका, साइन ए एक्स प्लस बी का, साइन ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन, बीच में माइनस का साइन, फिर एफ ऑफ एक्स लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स मतलब साइन ए एक्स प्लस बी में हम डिफरेंशिएट नहीं करने वाले, और फिर डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे जी ऑफ एक्स का, तो यहाँ पर लिख देंगे कॉस सी एक्स प्लस डी, और डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, सी एक्स प्लस डी, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारे पास जी ऑफ एक्स, मतलब कि कॉस सी एक्स प्लस डी और इसका होल स्क्वायर ऐसे। अब बताओ, मैंने वहां पर सॉल्व कर दिया था, मैं इसको यहाँ सॉल्व कर देता हूँ साइड में, किसको, जिसका डिफरेंशिएशन हो रहा है उसको मैं साइड में सॉल्व कर देता हूँ, अपन यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे, ठीक है। वहां पर भी सॉल्व करोगे तो भी चलेगा, साइड में करना नहीं है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ। अगर आप डायरेक्ट सॉल्व कर दोगे तो भी आंसर आता है, तो भी सही है, वो तो समझ में आने के ऊपर है, हमको सीखना है फर्स्ट एक्सरसाइज में। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी, क्या देखा हमने, हमको फॉर्मूला पता है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन क्या होता है, कॉस, एंगल लिखना पड़ता है ए एक्स प्लस बी, और फिर से डिफरेंशिएशन किसका करना है, फिर से डिफरेंशिएशन करना है ए एक्स प्लस बी का, फिर से ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन करना है। तो ये हो जाएगा हमारा कॉस ए एक्स प्लस बी, डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स ए, डी बाई डी एक्स ऑफ बी जीरो, ठीक, समझ में आ गया। डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स में ए बाहर होगा, एक्स का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स होता है 1, इसलिए वो पूरा क्या लिखा जाएगा, ए लिखा जाएगा। मतलब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए, और इसको ऐसे लिख लो, ए कॉस ए एक्स प्लस बी, क्लियर है। ये किसको डिफरेंशिएट किया हमने, इसको। अभी इसको भी कर लेते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी में क्या हो जाएगा, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस साइन, और ये हो जाएगा हमारा सी एक्स प्लस डी, इसके साथ
फिर से डिफरेंशिएशन सी एक्स प्लस डी का, तो हम सामने ही क्या लिखने वाले, सामने ही क्या लिखने वाले, सी लिखने वाले। ये हमारा इसका डिफरेंशिएशन है। मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ अंदर अब, तो ये हो जाएगा हमारा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल कॉस सी एक्स प्लस डी। अभी डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी, अगर हमने वहां मेहनत की है, हमको वहां पर समझ में आया है, हम यहाँ पर लिख सकते हैं ए साइन ए एक्स प्लस बी, सॉरी ए कॉस ए एक्स प्लस बी, ए कॉस ए एक्स प्लस बी, ए कॉस ए एक्स प्लस बी, नो डाउट, माइनस साइन ए एक्स प्लस बी। अभी यहाँ पर डिफरेंशिएशन होने वाला है और हमको पता चल रहा है कि कॉस के साथ माइनस साइन आता है। अब कॉस के साथ जब माइनस साइन आता है तो हम लोग यहाँ पर ब्रैकेट लगा देंगे, ऐसे ब्रैकेट लगा के हमने कॉस का डिफरेंशिएशन किया, क्या आया, माइनस साइन सी एक्स प्लस डी, और फिर से डिफरेंशिएशन चेन रूल के अकॉर्डिंग सी एक्स प्लस डी का होगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा हमारे पास, सी बचेगा। ठीक है, बाय डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में आप लिख दो कॉस सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, चलो इसको हम आगे ले चलते और फिर देखते। देखो भाई, इसके आगे क्या, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स कॉस सी एक्स प्लस डी। अभी कॉस सी एक्स प्लस डी है, यहाँ पर लिख देते कॉस ए कॉस सी एक्स प्लस डी और कॉस ए एक्स प्लस बी माइनस साइन, अच्छा ये वाला माइनस ये वाला माइनस, ये क्या हो जाएगा प्लस, दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, साइन ए एक्स प्लस बी, और ये सी है तो एक काम करो सी को सामने लिख दो, सी सामने आ गया, साइन ए एक्स प्लस बी और साइन सी एक्स प्लस डी। ये भी आंसर लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, बट थोड़ा और सॉल्व हो रहा है, कॉस सी एक्स प्लस डी पूरे का स्क्वायर, ये भी आंसर लिख सकते हैं, ये भी सॉल्व हो रहा है। एक बार आंसर चेक करें, ये भी लिख सकते हैं हम। नहीं आ रहा, क्या आ रहा है, ठीक है, देखो क्या करो, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स ए कॉस सी एक्स प्लस डी और कॉस, यहाँ कॉस है, साइन का कॉस, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स साइन का कॉस बन गया, ठीक है, कॉस ए एक्स प्लस बी, इसके डिनोमिनेटर में इसको सेपरेट कर दो, इसके डिनोमिनेटर में दे दो कॉस सी एक्स प्लस डी और कॉस सी एक्स प्लस डी, दो बार था, अलग अलग लिख दिया मैंने, ये देखो दो बार इसमें, इस पे सेपरेट कर दिया, प्लस यहाँ से क्या सी साइन ए एक्स प्लस बी, सी साइन एक्स प्लस बी, और ये हो जाएगा साइन सी एक्स प्लस डी, सेपरेट कर दो किसको, इसको, तो यहाँ पर भी जब सेपरेट करेंगे तो दो बार लिख देंगे हम लोग, कॉस सी एक्स प्लस डी और यहाँ पर कॉस सी एक्स प्लस डी। अभी कोई डाउट?
सेपरेट कर दिया भाई, दोनों के डिनोमिनेटर में अलग अलग कर दिया, ऊपर वाली स्टेप लाना है, दोनों का एलसीएम फिर से ले लेंगे। अब जब दोनों का एलसीएम ले लेंगे हम, तो दोनों का एलसीएम एलसीएम लेकर फिर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। रैशनल नंबर को सॉल्व करने की बात कर रहा हूँ मैं। अभी देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक cos cx प्लस डी से cos cx प्लस डी कैंसिल, ठीक है। अब ये हो गया हमारा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1/cos, क्या होता है 1/cos, क्या होता है सेक, 1/cos क्या होता है सेक। तो ऊपर 1 है, नीचे cos cx प्लस डी है, ऊपर 1 है, नीचे cos cx प्लस डी है, तो ये क्या हो जाएगा सेक cx प्लस डी, और साथ में क्या हो जाएगा cos ax प्लस बी। इसमें कोई डाउट, cx प्लस डी वाला कैंसिल, और साथ में क्या आ जाएगा यहाँ पर a प्लस प्लस। अभी देखो, अभी क्या हो जा रहा है, ऊपर हमारे पास साइन है, ऊपर भी साइन है, तो साइन सी एक्स प्लस डी और कॉस सी एक्स प्लस डी। मैं यहाँ लिख रहा हूँ फॉर्मूला, साइन बाय कॉस क्या होता है, साइन बाय कॉस क्या होता है टेन, तो साइन सी एक्स प्लस डी बाय कॉस सी एक्स प्लस डी, साइन सी एक्स प्लस डी बाय कॉस सी एक्स प्लस डी, क्या हो जाएगा ये टेन सी एक्स प्लस डी, नो डाउट टेन सी एक्स प्लस डी। और देखो ये हो गया हमारा साइन सी एक्स प्लस डी बाय कॉस सी एक्स प्लस डी हो गया। अब एक बार हम यहाँ से सी लिख देंगे, हमने इन दोनों को के लिए फॉर्मूला लगाया, इसके लिए फॉर्मूला यूज नहीं हो रहा है, फिर से देखो 1/cos, 1/cos क्या होता है 1/cos सेक सी एक्स प्लस डी, और ये वाला साइन बचा हुआ है, तो यहाँ पर हम लिखने वाले हैं, यहाँ पर आ जाएगा साइन साइन ए एक्स प्लस बी। फिर से सुनो, फिर से सुनो, दोनों को सेपरेट कर दिया, कॉस से कॉस कैंसिल कर दिया, कॉस से पूरा कॉस कैंसिल कर दिया, यहाँ पर कॉस बचा तो ये वाला कॉस लिखा, और 1/cos था उसकी जगह पर सेक लिखा, साइन सी एक्स प्लस डी कॉस सी एक्स प्लस डी, इसकी जगह पर टेन का फॉर्मूला लगा दिया, और साइन जैसा बचा था वैसा साइन लिख दिया, और 1/cos सी एक्स प्लस डी आ रहा था तो यहाँ पर क्या लिख दिया सेक सी एक्स प्लस डी, 1/cos आ रहा था तो सेक सी एक्स प्लस डी। अब चेक करो, ठीक है, थोड़ा आगे पीछे लिखा होगा, बाकी सेम है, इसको लिखो तुम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, एक फॉर्मूला लगाया हम लोगों ने, एक फॉर्मूला यूज किया, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स बाय जी ऑफ एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स बाय जी ऑफ एक्स, तो फॉर्मूला क्या है सॉल्यूशन जी ऑफ एक्स, मतलब ऊपर डिनोमिनेटर को लिखना है, याद रखना ऊपर डिनोमिनेटर को लिखना है, जी ऑफ एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स बाय जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। ये पहला फॉर्मूला डिवाइड वाला। दूसरा फॉर्मूला मल्टीप्लाई वाला, मतलब कहने का कि दो फंक्शन ऐसे आ जाए डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, इंटू जी ऑफ एक्स है ना, तो आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी करने का सेंस ये है कि आप पहले पहला वाला ले लो, बाद वाला ले लो, बाद वाला ले लो, पहला वाला, कोई दिक्कत नहीं। कहने का मतलब मैं बोल रहा हूँ कि मैंने एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन नहीं किया, डी बाई डी एक्स ऑफ किया है, डिफरेंशिएशन किया है जी ऑफ एक्स का, बीच में प्लस का साइन, फिर जी ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन नहीं किया है, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स किया है। ये हमारा बहुत छोटा सा बहुत अच्छा बेसिक फॉर्मूला, लेकिन पता होना चाहिए कि दो फंक्शन मल्टीप्लाई में दिए हुए हैं तब ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। क्वेश्चन थोड़ा ईजी तो नहीं है, बट देखो कॉस, क्योंकि यहाँ पर ऐसे आ गया है एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। अब एक चीज़ तो समझ में आ रही है कि यहाँ पर मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला लगने वाला है। अब मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला लगने वाला है, उसके साथ साथ चेन रूल अंदर ही अंदर लगेंगे उसके साइन, और जो मैं बता रहा हूँ अल्टरनेट मेथड यही यूज करना है, क्योंकि बड़े क्वेश्चन आएंगे तो हमको ऐसे चेन रूल लगाना पड़ेगा, हर बार यू वी टी नहीं। ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, आज देखते हैं, फिर मैं उसका एक और बार बताता हूँ इसकी दूसरी मेथड क्या है, उसको थोड़ा आराम से पढ़ेंगे। देखो हम लेट कर लेते, y इज इक्वल्स टू हमारे पास आ गया कॉस एक्स क्यूब और साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। अब देखो चेन रूल कैसे यूज होगा, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, दोनों पक्षों का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर। अब जब दोनों पक्षों का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दे रहा हूँ, फॉर्मूला मैंने उधर लिखा हुआ है। अब डायरेक्ट कैसे लिखा, ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन का हम कुछ नहीं करते, फर्स्ट फंक्शन का कुछ नहीं करते, डिफरेंशिएशन करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किसका डिफरेंशिएशन करेंगे सेकंड वाले फंक्शन का, एक्स साइन एक्स स्क्वायर, सॉरी साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, ठीक है, बीच में प्लस का साइन, प्लस के साइन के बाद हम लोग किसका डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 का डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, डिफरेंशिएशन किसका करेंगे कॉस एक्स क्यूब, ठीक है। अब चेन रूल यूज करो,
ये हो जाएगा हमारा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स क्यूब। चेन रूल यूज कर रहे हैं हम लोग। पहले डी बाई डी एक्स ऑफ किस में लगेगा, साइन, बट देखो साइन में पावर है भाई, साइन में पावर है, तो जब साइन में पावर है तो पहला फॉर्मूला किसके अकॉर्डिंग लगाओगे, पावर के अकॉर्डिंग। पहला पहला चेन रूल किस में लगाओगे, पावर में। पहला चेन रूल किस में लगाओगे, पावर में। पावर वाला फॉर्मूला तो ऐसे ही है बेसिक, कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन अगर होता है तो एन एक्स की पावर क्या हो जाएगा, एन माइनस वन। मैं बोल रहा हूँ कि चेन रूल लगेगा पूरे के अंदर, पहले लगेगा पावर में स्टार्टिंग में, चाहे कोई भी क्वेश्चन आए, आगे भी कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं बताऊंगा। पहला चेन रूल किस में यूज होगा, पावर में, फिर बेस में, पहले पावर में फिर बेस में। तो जब पावर में चेन रूल यूज करोगे तो पहले टू नीचे आ गया, जैसे यहाँ एन नीचे आया था। अब साइन के पावर में टू में से एक वन माइनस हो जाएगा, तो खाली क्या लिखा जाएगा, साइन, और एंगल लिखना पड़ेगा। सर कोई दिक्कत है क्या, हमने अभी किस पर चेन रूल लगाया है, पावर में। अभी डिफरेंशिएशन फिर से किस में होगा, इसी के अंदर, इसी पर चल रहे हैं हम लोग। डिफरेंशिएशन अब किसका होगा, स्क्वायर का हो गया था, अब किसका होगा, साइन एक्स की पावर 5 का। ठीक, समझो। प्लस, अभी इसको आगे बढ़ा देते हैं, इसको नीचे वाली स्टेप में लिखेंगे, प्लस साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। अभी डिफरेंशिएशन किसका होना है भाई, कॉस का होता है, कॉस में पावर होती है तो कॉस की पावर का होता है, बट पावर नहीं, वन है, तो वन को नहीं करेंगे, किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, कॉस का। तो कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन, एंगल लिखना पड़ता है, तो एंगल लिख दिया हमने, बट अकॉर्डिंग टू चेन रूल फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा किसको, एक्स क्यूब को। देखो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये हो गया हमारा कॉस एक्स क्यूब टू साइन एक्स की पावर 5। अब समझो, अभी डिफरेंशिएशन किसका होगा, साइन का। डिफरेंशिएशन साइन का क्या हो जाएगा, कॉस, एंगल लिखना पड़ेगा, और फिर से डिफरेंशिएट किसको करोगे, एंगल को। प्लस, अच्छा प्लस माइनस माइनस, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 साइन एक्स क्यूब, और अब बताओ एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन इज इक्वल्स टू एन एक्स की पावर एन माइनस वन। क्या हो जा रहा है, बहुत बढ़िया, थ्री 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 एक्स स्क्वायर। यहाँ पर भी हो गया हमारा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल कॉस एक्स क्यूब टू साइन एक्स की पावर 5 कॉस एक्स की पावर 5 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 5 5 एक्स की पावर 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 साइन एक्स क्यूब, और ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। अब थोड़ा जमा लो, कुछ कॉमन निकल रहा हो तो कॉमन निकाल लो, और नहीं तो हमारा यही आंसर है। ठीक है, आंसर रिपीट चेक करो फिर आगे बढ़ेंगे। कुछ कॉमन dy बाई डी एक्स, ठीक है, dy बाई डी एक्स, देखो यहाँ सामने कितना है 2, यहाँ कितना है 5, तो ये कितना हो गया 10, ठीक, x की पावर 4, 10x की पावर 4, ये वाला 2, ये वाला 5, 10x की पावर 4 cos x क्यूब साइन x की पावर 5 cos x की पावर 5 माइनस, यहाँ किसी का मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं, 3, 3 के बाद साइन स्क्वायर x की पावर 5 साइन x क्यूब और x स्क्वायर। अब चेक करो, ठीक है। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है, 2 रूट के अंदर कॉट एक्स स्क्वायर, 2 रूट के अंदर कॉट एक्स स्क्वायर, लेट करेंगे y इज इक्वल्स टू 2 रूट में कॉट एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, यहां तक तो ठीक है। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, फॉर्मूला है हमारे पास डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स 1/2 रूट एक्स। यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये हो गया हमारे पास डी बाई डी एक्स इक्वल डी बाई डी एक्स, यहाँ पर 2 रूट के अंदर कॉट एक्स स्क्वायर। अभी डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स 1/2 और रूट के अंदर कॉट एक्स स्क्वायर, और फिर से डिफरेंशिएशन किसका, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर का, फिर से डिफरेंशिएशन किसका, कॉट एक्स स्क्वायर का। अभी मैंने कॉट एक्स का फॉर्मूला लिखा था, कॉट एक्स का फॉर्मूला लिखा था मैंने माइनस कॉसिक, फॉर्मूला फिर से रिपीट करना, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स का होता है फॉर्मूला माइनस कॉसिक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स इक्वल माइनस कॉसिक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स इक्वल माइनस कॉसिक स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये हो गया हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स इक्वल 2 से 2 कैंसिल 1/2
कॉट एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर से डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल 1 रूट में कॉट एक्स स्क्वायर माइनस, इसको ऐसे सॉल्व करो, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा 2x, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर 2x। अभी देखो अगर यहाँ पर 1 लिखा हुआ है तो 1/रूट के अंदर कॉट एक्स स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये हमारा आंसर है, मतलब यहाँ तक भी सॉल्व करोगे तो भी चलेगा, बट इसको इसके आगे भी आंसर लेकर आना है, यहाँ तक करोगे तो भी चलेगा, इसके आगे सॉल्व करना है। देखो अगर 1/cot x है, 1/cot x क्या लिख सकते हो, इसको 10x लिख सकते हो। 1/रूट के अंदर cot x है तो इसको आप रूट के अंदर क्या लिख सकते हो 10x। और 1/cosec है क्या लिख सकते हो साइन, और 1/sin है क्या लिख सकते हो cosec लिख सकते हो, मतलब एंगल जो भी होगा वो ठीक है। ये dy बाई डी एक्स, और इसको जब लिखा तो हमने ऊपर क्या लिख दिया, इसके लिए ऊपर लिख दिया 10x स्क्वायर, और इसको क्या लिखा, इसके लिए लिखा हम लोगों ने, इसके लिए 2 बार माइनस कॉसेक एक्स स्क्वायर इंटू कॉसेक एक्स स्क्वायर और साथ में 2x। मैंने क्या किया थोड़ा ध्यान से देखना, कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर था 2 बार लिख दिया अलग अलग, अब जब 2 बार लिख दिया तो दोनों को डिनोमिनेटर में लेकर आओ, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2x, रूट के अंदर साइन एक्स स्क्वायर बाय कॉस एक्स स्क्वायर, रूट के अंदर साइन एक्स स्क्वायर बाय कॉस एक्स स्क्वायर, और यहां पर क्या हो जाएगा हमारे पास दोनों डिनोमिनेटर में 1/1 साइन एक्स स्क्वायर और 1/साइन एक्स स्क्वायर, इतना लिखो जरा, डी वाई बाई डी एक्स इसको लिख दो -2x बाय साइन एक्स स्क्वायर और साथ में क्या है साइन एक्स स्क्वायर बाय कॉस एक्स स्क्वायर। अभी बताओ इसको मैं आगे बढ़ा रहा हूं, एक साइन को सामने लिखा है, ये वाले साइन को सामने लिखा है, और एक और 1/साइन है, ये बाहर है रूट के, अगर हम इसको रूट के अंदर लेकर आएंगे तो क्या होगा, ये रूट के बाहर है, 1/साइन एक्स स्क्वायर रूट के बाहर है, लेकिन अगर हम इसको रूट के अंदर लेकर आएंगे तो क्या होगा, क्या ऐसा हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, क्योंकि रूट के अंदर कोई चीज होती है उसके पेयर बन के वो बाहर जाता है, तो जब बाहर होगा तो अंदर आएगा तो क्या हो जाएगा उसकी पावर लग जाएगी, एक साइन से एक साइन, एक साइन से एक साइन कैंसिल, क्या बचा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल -2x बाई साइन एक्स स्क्वायर, और इसी के डिनोमिनेटर में लिख रहा हूं मैं, इसी के डिनोमिनेटर में बचा हमारे पास cos एक्स स्क्वायर और साइन एक्स स्क्वायर। सुनना ध्यान से, फॉर्मूला है हमारे पास फॉर्मूला है साइन 2x का, 2 साइन ए इंटू कॉस ए, 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ये हमारे पास फॉर्मूला है किसका साइन 2x का, साइन 2x का फॉर्मूला है 2 साइन ए इंटू कॉस ए, अंदर क्या है कॉस भी है साइन भी है, एंगल जो भी होगा ठीक है, कॉस भी है और साइन भी है, क्या लेकर आना है सिर्फ हमको अंदर 2। अब अंदर 2 लेकर आने के लिए हम क्या कर सकते हैं, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे √2 से, अंश और हर दोनों में किससे गुणा करोगे करनी 2 से, यहां पर लिखना पड़ेगा ऊपर अंश और हर दोनों में किससे मल्टीप्लाई कर दिया √2 से, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल -2, ऊपर √x दिया √2 दिया x बाय साइन एक्स स्क्वायर, यहां पर रूट के अंदर cos एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर, नीचे भी किससे मल्टीप्लाई किया था, नीचे भी किससे मल्टीप्लाई किया था √2 से, अब जब नीचे भी मल्टीप्लाई किया √2 से तो हमारे पास बचा क्या है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल -2√2x बाय साइन एक्स स्क्वायर, एक बार और लिख दे रहा हूं, और रूट के अंदर cos एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर, और बाहर क्या है √2, √2 से अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, रूट रूट में हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा -2√x बाय साइन एक्स स्क्वायर, ये वाले √2 से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो रूट के अंदर क्या आ जाएगा 2 साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर, ये 2 रूट से मल्टीप्लाई होगा तो 2 हो जाएगा, करनी 2 और करनी वाले का मल्टीप्लाई होगा तो अंदर क्या हो जाएगा 2, क्योंकि सब मल्टीप्लाई में। अब फॉर्मूला क्या बना हमारे पास, फॉर्मूला बना 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स
इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन 2a। अब यहाँ पर एंगल क्या होगा चेक करना, dy बाई डी एक्स इक्वल माइनस 2 रूट एक्स बाय साइन एक्स स्क्वायर, और इसकी जगह पर ये वाला फॉर्मूला लगा दिया तो अंदर क्या हो जाएगा, अंदर हो जाएगा साइन 2, और एंगल क्या है, एक्स स्क्वायर। ये हमारा आंसर, ठीक है, ये हमारा आंसर। एक बार लिखो फिर समझाता हूँ। यहीं से लिखना है क्वेश्चन 8, क्योंकि क्वेश्चन 8 भी आई थिंक थोड़ा अलग आएगा हमारी आंसर सीट के अलावा। कॉस रूट एक्स y इज इक्वल्स टू कितना हो गया, कॉस रूट एक्स, वाई इज इक्वल्स टू कॉट रूट एक्स, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, दोनों पक्षों का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर। अब जब दोनों पक्षों का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स। ये क्वेश्चन सही है सीखने के लिए, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस रूट एक्स, ये क्वेश्चन सही है सीखने के लिए। कैसे सीखने के लिए सही है, फॉर्मूला है हमारे पास डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस क्या है, माइनस साइन, सही बात है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस साइन। एंगल लिखना पड़ता है तो जो एंगल आएगा वो लिख देंगे, एंगल लिखना पड़ता है, बट फिर से क्या करते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, यहाँ पर रूट एक्स है तो फिर से डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, ठीक है। तो माइनस साइन रूट एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स 1/2 रूट एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स याद करो 1/2 रूट एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स 1/2 रूट एक्स, ये हो जाएगा माइनस साइन रूट एक्स बाय 2 रूट एक्स। अभी चेक करना ये सही है, चलो इसको लिखो।